जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम सभी को। साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिससे आपके हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, उपमंत्री में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है उपमंत्री में कौन सा प्रत्यय है। मंत्री है या फिर त्री है, ई है या फिर उप है। देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय जो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, ई। जो आपका ई है ये प्रत्यय है उपमंत्री में। एक शब्द होता है आपका उपमंत्र, उपमंत्र में लगा है आपका ई प्रत्यय, तो शब्द बन गया है उपमंत्री। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। फिर से आपका प्रत्यय वाला क्वेश्चन है। आप लोग बता देंगे कि जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, एक शब्द होता है आपका जुर्म, शब्द होता है जुर्म, और जुर्म में लगा है प्रत्यय आपका आना। कौन सा, आना। तो शब्द बन गया आपका जुर्माना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, आना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, गए प्लस अक, गए प्लस अक शब्द की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। अब देखिए, कौन सा शब्द बनेगा। गयक बनेगा या फिर गयाक बनेगा या फिर गायक बनेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या, गायक। जो आपका गए प्लस अक शब्द की संधि करने पर शब्द बनेगा, क्या बनेगा, गायक। क्लियर। यहाँ पर कौन सी संधि है आपकी, यहाँ पर स्वर संधि का भेद है आपका, अयादि संधि। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि असत्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य असत्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इनमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो देख लीजिए, इसमें संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। क्या, अविकारी कह दिया इसने तो, लेकिन संज्ञा आपका अविकारी नहीं होता, संज्ञा तो आपका विकारी होता है ना। पढ़ाया था ना आपको कि संज्ञा जो होता है आपका विकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो यही आपका हो जाएगा अशुद्ध, यानी कि असत्य, है ना। ये आपका गलत है। इसके अगले भी देख लीजिए, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ये तो आपका सही है। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ये भी आपका सही है। नाप या तौल सकने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, ये भी आपका सही है ना। तो इसका जो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम कैसा शब्द है। आपको सर्वनाम बताना है कैसा शब्द है, विकारी है, अविकारी है, या फिर विकारी और अविकारी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संज्ञा आपका विकारी शब्द होता है, इसके बाद संज्ञा विकारी होता है और सर्वनाम भी आपका विकारी ही होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक। अब विकारी और अविकारी कितने होते हैं आपके, देखिए, विकारी भी आपके 4 होते हैं और अविकारी भी आपके 4 होते हैं। विकारी कौन कौन से होते हैं आपके, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों जो शब्द होते हैं आपके विकारी होते हैं। क्लियर। और अविकारी में कौन कौन से आते हैं आपके, अविकारी में आता है आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो चारों होते हैं आपके अविकारी शब्द होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। आपको पता है कि स्रा आपका संयुक्त व्यंजन है, स्रा हो गया,
छा से क्षत्रिय हो गया, ज्ञा से ज्ञानी हो गया। ये सारे आपके जो हैं संयुक्त व्यंजन हैं। अब आपको बताना है जो ये स्रा है ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है। शा और रा हो जाएगा, या फिर शा और रा हो जाएगा, शा और रा हो जाएगा, या फिर शा और आ हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या? ये शलजम वाला सा और रा से मिलकर बनता है आपका श्रेय। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। छंद का क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। आपको बताना है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, यानी कि जिस शब्द से आपका छंद शुरू होगा उसी शब्द से लास्ट होगा। तो देख लीजिए, कुंडलिया होता है, छप्पय होता है, दोहा होता है, या फिर रोला होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या? कुंडलिया। जो कुंडलिया छंद होता है इसका प्रथम और अंतिम शब्द एक सा ही होता है। और इसमें कितने चरण होते हैं आपके? 6 चरण होते हैं कुंडलिया छंद में। क्लियर? और कुंडलिया जो छंद होता है ये आपका दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया। क्लियर? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों में से जलद में कौन सा समास है। आपको बताना है जलद में कौन सा समास है। देखिए, जलद का अर्थ क्या होता है? जल देने वाला, है ना, जलद। तो जलद है आपका ये योग रूढ़ शब्द। और जो भी आपके जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं सारे ही आपके किस समास के अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि समास के। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्लियर? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, नारियल शब्द का तत्सम रूप होगा। नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। तो आपको बताना है नारियल का तत्सम रूप। अब देखिए, नारियल का जो तत्सम रूप होता है नारिकेल होता है। तो इसमें से आपको वर्तनी देखनी है किसकी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ये लिखा है नारिकेल, इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है। तो नारियल का तत्सम रूप हो जाएगा आपका नारिकेल। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रसाल हो जाएगा, पिकबंधु हो जाएगा, अनिकिनी हो जाएगा, या फिर सुरभोग हो जाएगा। अब देखिए, अमृत के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। अमृत के पर्यायवाची होते हैं आपके शुद्धा, है ना, शुद्धा हो गया, पीयूष हो गया, शुद्धा, पीयूष, अमीय, अमी सुना होगा ना, अमी ज़्यादा आता है, अमी और सोम, ये सारे होते हैं आपके अमृत के पर्यायवाची। अब इसमें चारों में से तो कोई दिख नहीं रहा है, तो इसका जो एक ये सुरभोग होता है, ये भी आपका अमृत का ही पर्यायवाची होता है। क्लियर? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, शांत रस का स्थायी भाव। आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। रस कितने होते हैं आपके? रसों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता है कि रस जो होते हैं आपके 9 होते हैं। क्लियर? तो देख लीजिए, उत्साह हो जाएगा, क्रोध, जुगुप्सा, या फिर निर्वेद। तो आपका जो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जो आंख के समक्ष ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आपको बताना है जो आंख के समक्ष ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अनदेखा होगा, परोक्ष होगा, अपरोक्ष होगा, या फिर अज्ञात होगा। तो देख लीजिए, जो ये आपका परोक्ष है और अपरोक्ष है। अपरोक्ष का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है ना। अपरोक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष होता है और परोक्ष का जो अर्थ होता है अप्रत्यक्ष होता है। हो गए ना कंफ्यूज?
जल्दी में कर दिया ना आंसर गलत। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, परोक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष, जो आंख के समक्ष ना हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपको बताना है ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, ये जो आपका शा, शा, शा और हा, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। क्लियर। इसके बाद चा, छा, जा, झा, ये हो जाएंगे आपके तालु से उच्चारण होता है इनका, तो ये तालु व्यंजन हो जाएंगे, है ना। और या, रा, लावा, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन। आ, वा, सादा, ये तो ऐसे ही लिख दिया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भक्तमाल रचना के रचनाकार कौन है? आपको बताना है भक्तमाल रचना के रचनाकार नाभादास हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे, कबीरदास हो जाएंगे, या फिर तुलसीदास हो जाएंगे। तो आपका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्या, नाभादास। जो भक्तमाल रचना है नाभादास जी की है। क्लियर। सो साथियों, ये थी हमारी आज की हिंदी की क्लास। इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो साथियों, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।